वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 44 सॉल्व करेंगे जो 11 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका गणित का गतिविधि पत्रक दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने पठन अभियान की अलग से नोटबुक बनाई हुई है तो उसमें सॉल्व करें, और अगर अलग से नहीं बनाई है, आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते हो तो इसको गणित वाली में सॉल्व करना। क्या टॉपिक दिया हुआ है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये पिछली वर्कशीट में भी आपको बताया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या किया जाता है। अब इस वाली गणित में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ये सबको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है। सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है ना, कोई उर्दू बोलता है। यही विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता है। और जो ये इतना डिफरेंस है, अलग अलग भाषाएं हैं, सिर्फ भाषाएं ही नहीं, उनका फिर कल्चर भी अलग अलग है, उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, पहनावा भी अलग तरह का होता है, खान पान भी अलग होता है। ये जो डिफरेंस होता है यही भारत की एक अनूठी विशेषता है, एक स्पेशल चीज़ है। ये भारत के एक छोटे से शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। ये आपको जो एक ग्राफ पेपर दिखाया हुआ है, बार ग्राफ, इसके बारे में बताया गया है। वैसे भी आपको पता ही होगा कि भारत के हर शहर के अंदर ही अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। फिलहाल एक छोटे से शहर की बात हो रही है, वहाँ का आपको ये टेबल दिया हुआ है कि कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। नीचे दिया गया दंड आलेख इस शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। इसमें दिखाया हुआ है कि उस शहर के अंदर कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे इस साइड लिख दिया इन्होंने भाषा, मराठी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू। और नीचे वाली लाइन में क्या दिखाए हुए हैं? नीचे व्यक्तियों की संख्या कि कितने व्यक्ति उस भाषा को बोलते हैं। पहले आप इसको रीड करना सीख लें, कैसे इस बार ग्राफ को, इस दंड आलेख को पढ़ा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पढ़ना आता होगा। इसको कैसे पढ़ते हैं? पहले ये वाली लाइन देखो, मराठी बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताते हैं? ये वाली लाइन कहाँ तक गई हुई है? यहाँ तक आई हुई है। अब नीचे की ओर इस वाली में हम यहाँ तक गए, अब इसको नीचे सीधा लेके जाते हैं। नीचे जितनी पर भी मैच होएगा उतने व्यक्तियों की संख्या हम कह देंगे। बट ये नीचे लेके जा रहे तो यहाँ संख्या तो दी नहीं हुई, नीचे बिल्कुल मैच करोगे तो आप। पर ये लाइनें दी हुई हैं कि इस लाइन का मतलब है 1000 व्यक्ति, इस लाइन का मतलब है 2000 व्यक्ति, इस लाइन का मतलब है 3000 व्यक्ति। ऐसे दिया हुआ है ना ये हर लाइन के साथ। अब ये 2000 और 3000 के बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, तो मतलब कितने व्यक्ति होंगे? 2000 और 3000 के। यहाँ तक पहुँचा है ना, यहाँ तक होता तो 2000 व्यक्ति बताते, यहाँ तक पहुँच जाता तो 3000 बताते, पर ये बीच में ही रह गया तो ये मतलब 2500 व्यक्ति हैं जो मराठी बोलते हैं। ऐसे ही आप बाकी सबकी लिख लोगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी कर पाओगे, और इस ग्राफ से फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। कभी कोई और ग्राफ दिया हो तो आपको वैल्यू निकालनी आ जाएंगी। जैसे पंजाबी बोलने वाला कोई पूछे कितने व्यक्ति हैं इस शहर के अंदर, तो आप इस वाली लाइन को देखो कहाँ तक गई, यहाँ तक। फिर इस पॉइंट को बिल्कुल सीधा नीचे लेके जाना है, जहाँ मैच होएगा उतने व्यक्तियों की संख्या आप बता दोगे। इसके अंदर भी यहाँ तक तो 4000 दिखा रखा है इन्होंने, और यहाँ तक 5000 है, मतलब 4000 से ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल आधा ज़्यादा हुआ है ना। तो मतलब यहाँ बिल्कुल नीचे क्या लिखा होगा ज़रूर, संख्या कितने व्यक्ति होंगे? 4500। 5000 तक तो नहीं पहुँची थी ना ये वाली। हिंदी के कितने हैं? ये लाइन देखो यहाँ तक गई। अब इसको नीचे की ओर मैच करोगे, 7000 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है पर 8000 तक पहुँची नहीं है, बिल्कुल बीच में ही रुक गई है, तो 7500 लिख दोगे। नेक्स्ट अंग्रेजी, ये वाला इस लाइन तक ही है, और ये लाइन पे क्या दिखाया हुआ है? नीचे 6000 दिखाया हुआ है। अंग्रेजी बोलने वाले टोटल 6000 व्यक्ति हैं उस शहर के अंदर। नेक्स्ट तमिल बोलने वाले कितने हैं? तमिल के भी इजी है, देखो ये इस लाइन तक दिखाया, और इस लाइन पे क्या बताया हुआ नीचे? 2000 लोग रहते हैं, बोलते हैं ये भाषा, तो आप 2000 लिख देंगे। नेक्स्ट उर्दू, उर्दू का
3000 वाली लाइन से थोड़ा आगे निकल गया और 4000 तक पहुंचा नहीं है, मतलब 3500 व्यक्ति हैं जो उर्दू बोलते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैं सीधा आपको पहले ही बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर ना ले जाकर 2 क्वेश्चन आपको, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है और उस भाषा का नाम बताएं जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। इस टेबल में देखो, इस ग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ी लाइन सीधा देख के बता सकते थे, ये सबसे बड़ी ये वाली गई हुई है सबसे आखिर तक, है ना। अब तो हमने वैल्यू लिख दी है, आप वैल्यू देखकर भी बता सकते हो 7500 सबसे ज़्यादा इनमें से, है ना। तो सबसे ज़्यादा वाली का आंसर फर्स्ट का हिंदी हो जाएगा। और नेक्स्ट में सेकंड में पूछा हुआ है सबसे कम, या तो आप लाइन देख लो छोटी सबसे कौन सी है, ये वाली लाइन सबसे छोटी यहाँ ही तक है, या आप तो वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू से भी बता सकते हो 2000 सबसे कम है इन 6 वैल्यूज़ में से। तो सेकंड का आंसर 2000 वाली वैल्यू मतलब तमिल हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हमने लिख दिया हिंदी, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी है, तमिल। ये एक्चुअल में अब यूँ मत कहना कि नहीं मैम हिंदी से ज़्यादा तो ये वाली भाषा बोली जाती है, सिर्फ इस वाले जो ग्राफ पेपर आपको बार ग्राफ दिया हुआ था उसमें जो वैल्यू दी हुई थी उसके आधार पर हम बता रहे हैं, लिखा हुआ है ना, इस दंड आलेख के आधार पर बताना है। तो इस दंड आलेख में जिस भी शहर की बात की गई थी, वहाँ के व्यक्तियों की कितनी संख्या कौन सी भाषा बोलते हैं, उस हिसाब से हमने बताया कि उस शहर में हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तमिल सबसे कम बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि आपने अब सबकी वैल्यू देख ली, मराठी बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले कितने हैं, तमिल बोलने वाले कितने हैं, उर्दू बोलने वाले कितने हैं। आपको अलग अलग सबका नहीं बताना, उनका टोटल बताना है। तो आप इन चारों को जोड़ दोगे। इसमें 2 भाषाएं नहीं जोड़नी, हिंदी और अंग्रेजी का मत जोड़ना, नहीं लिखी हुई ना हिंदी और अंग्रेजी, तो उन दोनों का छोड़ के बाकी सबको जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं, दाहिनी तरफ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 0 + 0 + 0 + 0 कितना आया, 0। 0 + 0 + 0 यहाँ भी 0 आया। नेक्स्ट 5 और 5 10, 10 और 0 और 5, 10 और 5 15, 0 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो 15 बना। 15 की 1 हासिल ऊपर गई, 5 हमने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट अब इस लाइन को जोड़ोगे, 1 + 2 + 4 + 2 + 3 कितना बना, 12। तो टोटल इसका आंसर क्या लिखोगे आप, 12500 लोग हैं जो मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलते हैं। कुल ही व्यक्तियों की संख्या बतानी थी। आप पहले तो ये सॉल्व करके दिखाएंगे सबका टोटल और फिर आंसर लिख देंगे 12500। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक हैं। कि जो हिंदी बोलते हैं, हमें पता है हिंदी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, तो कितने ज़्यादा हैं, अंग्रेजी से आपको तुलना करनी है। पहले आप देखोगे अंग्रेजी के हमने कितने देखे हैं उस ग्राफ में, उस दंड आलेख से अंग्रेजी की संख्या और हिंदी की संख्या देख के दोनों को आपस में घटा दोगे। हिंदी की बड़ी होगी, अधिक हिंदी के हैं, उसमें से हमने अंग्रेजी की घटा दिया, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। 7500 हिंदी बोलते थे, 6000 इंग्लिश बोलते थे, घटाया, 0 में से 0 गई 0, इसमें 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5 और 7 में से 6 गया 1। टोटल 1500 ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी के कम पढ़ रहे हैं हिंदी से, वो आप लिख देंगे। इसका आंसर 1500। नेक्स्ट क्या है, 5th क्वेश्चन, इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। कि जो आपको ये पूरा दंड आलेख दिया हुआ था, इसमें टोटल कितने व्यक्ति आपको बताए गए हैं। कैसे बता सकते हो, जो उनकी संख्या दी हुई है कि अंग्रेजी बोलने वाले इतने थे, हिंदी बोलने वाले इतने थे, पंजाबी बोलने वाले इतने थे, उर्दू बोलने वाले इतने थे, सबको आप जोड़ देंगे। 4 को तो हम जोड़ चुके हैं, इस संख्या के अंदर हिंदी का और अंग्रेजी बोलने वालों की भी संख्या अगर हम ऐड कर दें, कुल हमें पता लग जाएगी। या फिर आप सबकी लिख दें पहले दोबारा से कि इतने ये भाषा बोलते हैं, इतने ये 6 की 6 भाषाओं का लिखा और फिर उनका टोटल कर दिया, दाहिनी ओर से 0, इधर भी 0 टोटल, फिर 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो 2 हासिल ऊपर गई, 0 नीचे। फिर इस वाली लाइन को जोड़ देंगे इसी तरह, 2 + 2 + 4 + 7 + 6 + 2 + 3 कितना बना, 26। शहर के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, 26000। तो आप इसका आंसर लिख देंगे 26000। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है,
अपने सहपाठियों से उनकी मातृभाषा के बारे में आंकड़े एकत्र कीजिए। एकत्रित आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में भी निरूपित कीजिए। कि जैसे अभी आपको एक पूरे शहर का दिखाया हुआ था दंड आलेख, वैसे ही आपको अब अपने फ्रेंड्स का, आपकी क्लासमेट में जितने भी आपके दोस्त नहीं, जितने भी सहपाठी हैं आपकी क्लास के अंदर, उन सब से आपको पूछना है उनकी मातृभाषा क्या है। फिर जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी कि 5 कहें 10 कहें कि हमारी तो हिंदी है, कोई कहेगा, हम टोटल आप काउंट करेंगे पहले कितनी भाषा बोलने वाले कितने बच्चे हैं, और फिर उनका दंड आलेख बनाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल मैं सेम ही आपको दिखाऊं, ऊपर तो आप लिख देंगे सहपाठियों की मातृभाषा, जो इस दंड आलेख की हेडिंग हो गई। इस तरफ आपने अलग अलग भाषाएं दिखा दी, उर्दू बोलने वाले, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, मराठी बोलने वाले। नीचे क्या दिखाई है ये संख्या, सहपाठियों की संख्या, कि आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चों ने क्या जवाब दिया। आपने सबसे पहले पूछा, रफ में लिख लिया, अब दंड आलेख बना के दिखाना है, तो दंड आलेख तो ऐसे ही बनाओगे कि इतने सहपाठी कितने हैं, ये 4 से और 6 और 4 के बीच में, 6 और 4 के बीच में क्या आएगा, 5 है ना, कि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद 1 आएगा बीच में, फिर 2, फिर 2 के बाद बीच में आएगा 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ बीच में आएगा 5, फिर यहाँ 6। ये लाइन पे हमने इवन नंबर्स को दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मराठी बोलने वाले कितने, आपको पढ़ना सिखाया ना कि मराठी ये यहाँ ख़त्म हो गया, तो इसको सीधा नीचे लेके जाओगे। यहाँ क्या वैल्यू पड़ेगी, 4 और 6 के बीच में, 4 से आगे 5 और फिर 6 है ना, तो 5 ऐसे आपकी क्लास में मिले जो मराठी है, जिनकी मातृभाषा। ऐसे ही पंजाबी बोलने वाले आपकी क्लास में मान लो 9 मिले, हिंदी बोलने वाले 16 ऐसे फ्रेंड्स आपके मिले क्लास में जिनकी मातृभाषा हिंदी है। अंग्रेजी बोलने वाले 12 मिले, तो 12 पे लाके रोक दिया। जितनी भी संख्या आप नीचे लिखोगे, बराबर ही बांटना होता है, ऐसा नहीं है ये एक डब्बा इतना चौड़ा बना दिया फिर एक कम थोड़ा पतला बना दिया, बराबर कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे गिनती लिखिए। फिर जितने भी आपके दोस्तों की संख्या उतना आप दिखा देंगे कि आपकी क्लास में अगर तमिल बोलने वाले 4 हैं तो इस वाली लाइन को 4 तक बना दिया। उर्दू बोलने वाले अगर 13 ऐसे आपके क्लासमेट्स मिले सहपाठी, तो इसको 13 तक लेके गए कि ये 12 से आगे जाएगा और 14 तक नहीं पहुंचना है। जितनी भी संख्या उतना बना सकते हैं रफली, जितने भी आपके क्लास के अंदर सहपाठी हैं ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।